नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है। देन आई विश यू ऑल द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पहले बात करते हैं आज की वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में सीआरपीएफ, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ विस्तृत और विविध राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस का कारगर प्रबंधन करने और उसका फैलाव रोकने के लिए व्यापक मानव प्रयास अपेक्षित थे। श्री कोविंद कल 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का याद किया जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का अवसर प्रदान किया। श्री कोविंद ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह वैश्विक महामारी के कारण सीमित रहेंगे। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोरोना योद्धाओं की सराहना की। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में चक्रवात और बाढ़ के कारण आई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने सामूहिक प्रयासों के जरिए आपदाओं में फंसे लोगों की सहायता की है। श्री कोविंद ने सरकार के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है, ताकि महामारी के कारण नौकरी गंवाने, एक जगह से दूसरी जगह जाने तथा जीवन के अस्त व्यस्त के कष्ट को कम किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की मदद के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है और इन प्रयासों से कॉरपोरेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए चुनाव में भारत को मिला व्यापक समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति सद्भाव का प्रमाण है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। भारत आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियान रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक, राजघाट से आईएसबीटी और इससे जुड़े जो मार्ग हैं वो आज सवेरे 4 बजे से 10 बजे तक आम यातायात के लिए बंद रहेंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सभी आमंत्रित लोगों से अनुरोध किया है कि वे लाल किले पर समारोह के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश का अनुपालन करें। सभी अतिथियों को मास्क पहनने का अनुरोध किया गया है। समारोह में केवल आमंत्रित व्यक्ति ही हिस्सा ले सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। 215 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता का पुलिस पदक तथा 80 पुलिसकर्मियों को असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रशंसनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। 215 वीरता पुरस्कारों में से 123 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में, 29 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में और 8 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक कार्रवाई के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। वीरता पुरस्कार पाने वालों में 55 सीआरपीएफ के, 81 जम्मू कश्मीर पुलिस के, 23 उत्तर प्रदेश पुलिस, 16 दिल्ली पुलिस, 14 महाराष्ट्र, 12 झारखंड और शेष अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से हैं। अगली खबर है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कल देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त से महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सृजन नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया। यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशी वस्तुओं के लिए मंच प्रदान करता है। इस मौके पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसकी सहायता से उद्योग भागीदार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सक्रिय भूमिका अदा कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशी पोर्टल सृजन defense.gov.in विकसित किया है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। अगली खबर है, जनजातीय कारीगरों द्वारा हाथ से तैयार किए गए पंखे स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रमुख अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाथ से बने पंखों की आपूर्ति करने के बारे में रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। ये पंखे पर्यावरण अनुकूल हैं तथा राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और झारखंड के जनजातीय कारीगरों ने प्राकृतिक और जैविक सामग्री से इन्हें तैयार किया है।
ट्राइब्स इंडिया नाम के ये पंखे देश भर में ट्राइब्स इंडिया की खुदरा दुकानों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। भारत ने कल एक ही दिन में करीब 8,50,000 कोविड परीक्षण करने का नया रिकॉर्ड बनाया। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 2,76,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी देश के लिए पर 10 लाख की आबादी पर 140 परीक्षण प्रतिदिन करने की सलाह दी है। भारत की जो राष्ट्रीय औसत है वो 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 603 परीक्षणों की है। केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हो पाई है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच संबंध सामान्य होने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यूएई और इजराइल दोनों भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत फलस्तीन के कल्याण के प्रति अपना परंपरागत समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि द्विराष्ट्र मुद्दे के स्वीकार्य समाधान के लिए प्रत्यक्ष बातचीत जल्दी शुरू होगी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने पश्चिमी एशिया में शांति, स्थिरता और विकास का निरंतर समर्थन किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रिजर्व बैंक बोर्ड ने साल 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए के अधिशेष को केंद्र सरकार को देने की मंजूरी प्रदान की है। रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक ने आकस्मिक जोखिम अधिशेष को 5.5% पर बरकरार रखने का निर्णय भी लिया है। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 584वीं बैठक के दौरान ये फैसले लिए गए। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे साइंस सिटी में स्थापित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र यानी कि HALIISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित विनिर्माण केंद्र में क्षेत्र में उच्च कोटि का कौशल उपलब्ध कराएगा। इस केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परसों नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। यहां कौशल और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की आधी से अधिक अवधि के दौरान प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक परीक्षण दिया जाएगा। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1519 को स्पेन के पेड्रो एरियास डेविला ने पनामा सिटी की स्थापना की। 15 अगस्त 1537 को प्राग्वे की राजधानी असंसियन की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1891 को मनीला के सेंट सेबेस्टियन चर्च का उद्घाटन हुआ। यह पूरी तरह स्टील से बना हुआ एशिया का पहला चर्च है। 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर जो है उसको खोला गया तथा SS एनकन जो है वो आधिकारिक रूप से इससे गुजरने वाला पहला स्टीम शिप बना। 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो ऑफिशियली खत्म हो गई। 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सरेंडर के बाद उस द्वारा कोरियन जो ऑक्यूपेशन था वो भी खत्म हुआ। इसे कोरियन लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है और ये एक अकेला ऐसा मौका है जिसे उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों में साथ साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1948 को दक्षिण कोरिया एक रिपब्लिक बना और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया। यहां इस दिन को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1960 को रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है उसको फ्रांस से आजादी मिली और फुलगर्ट योलू जो है उसके पहले राष्ट्रपति बने। 15 अगस्त 1969 को वुडस्टॉक म्यूजिक एंड आर्ट फेयर की शुरुआत न्यूयॉर्क स्टेट में हुई और स्वामी सच्चिदानंद जो है उन्होंने इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस वाली जो ये फेयर था इसके अंदर लगभग 4 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो बहुत बड़ी गैदरिंग थी उस समय। 15 अगस्त 1971 को बहरीन को ब्रिटेन से आजादी मिली। 15 अगस्त 1973 को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित द केस चर्च अमेंडमेंट के अनुसार वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में आधिकारिक रूप से अमेरिकी दखल की समाप्ति हुई। 15 अगस्त 1975 को खोंदकर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक सैन्य तख्तापलट हुआ और बंगबंधु के नाम से विख्यात लोकप्रिय बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। तब से 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1982 को इक्वेटोरियल गिनी ने अपना संविधान अपनाया। 15 अगस्त 2015 को नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग टाइम की शुरुआत की और अपने कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जिसको UTC बोलते हैं उसको बदल दिया। अब ये UTC +9 आवर्स से बदलकर UTC +8.5 आवर हो गया है। 15 अगस्त 2017 को नेचर कम्युनिकेशंस में छपे एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एप्पल यानी कि जो सेब होता है उसकी उत्पत्ति कजाकिस्तान में हुई है। 15 अगस्त 1872 को श्री अरबिंदो जिनका मूल नाम अरविंद घोष था उनका जन्म कोलकाता में हुआ। तो दोस्तों थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल
share this video with all your friends and don't forget to press the bell icon. Happy Independence Day once again. Thank you दोस्तों, bye.